नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सम्राट चौधरी और आप देख रहे हैं मेरे चैनल इंडी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट को। तो बहुत लोगों का रिक्वेस्ट भी है और जब ये खबर आया कि हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है साइप्रस को विज़िट कर रहा है, तभी मुझे पता था, क्योंकि पिछली बार भी उनकी जो रिएक्शन थी वो मैंने देखा था और उसके ऊपर रिपोर्ट भी मैंने इस चैनल में पब्लिश किया था। और जो लोग ये चैनल फॉलो करते हैं उन्हीं को ये पता चलता है कि दूसरे देश में जब हमारे प्राइम मिनिस्टर या फिर हमारे ओर से कोई कॉपरेशन का हाथ जाता है तो उनके देश के लोगों का क्या रिएक्शन होता है, उनके देश के मीडिया का क्या रिएक्शन होता है। और यहाँ पे भी जो है, पहले तो आपको मीडिया का रिएक्शन दिखेगा और फिर आपको लोगों का रिएक्शन दिखेगा। और मीडिया और लोग दोनों सेम टोन पे, मैं तो कहूँगा लोग और भी ज़्यादा जो है इमोशनल है इंडिया के इस विज़िट को लेके। और इंडिया का फ्रेंडशिप जो है, मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ, हालांकि थोड़ा अनरिलेटेड है, बट एक चीज़ तो सिर्फ मैं ही नहीं हर कोई कहता है कि हमेशा उसको चुनो जो तुम्हें प्यार करते हैं, जो तुम्हें इग्नोर करते हैं, जो तुम्हें जूते मारते हैं या फिर जो तुम्हें वो रिस्पेक्ट नहीं देते हैं। कभी भी उनके तलवे चाटने मत जाओ। ये एक क्या बोलते हैं, इन्फीरियर इंसान की पहचान है। एक इन्फीरियर इंसान ही ऐसा करता है। एक रिलेशनशिप में मैं देखता हूँ ज़्यादातर लड़के, कुछ केसेस में लड़कियाँ भी जो है, जो इंसान उसको बिल्कुल भी मतलब भाव नहीं देता है, जो उसका ख्याल तो दूर की बात, उसको लिटरली अपने जूते की तरह ट्रीट करते हैं। बहुत सारे लोग उसी से टर्न ऑन हो जाते हैं और उन्हीं के पीछे भागने लगते हैं। मुझे तो मतलब बिल्कुल भी ये चीज़ पसंद नहीं है। और यही चीज़ जो है इंडिया रिलेशन में भी, अगर हम यूएस को देखें और या फिर वेस्टर्न वर्ल्ड के बहुत सारे देशों को देखें, तो इंडिया जब तलवे चाटने जाता है ना, दिमाग खराब हो जाता है मेरा। मुझे एज एन इंडियन शेम लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं खुद उनके सामने झुक गया। बट यहाँ पे जो है मेरा सर ऊंचा हो जाता है, क्योंकि साइप्रस से कमेंट्स आ रहे हैं कि इंडिया हमें दोस्त समझता है, इंडिया हमारे आगे दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है, यही उनका सौभाग्य है, ये उनकी ऑनर है। तो इस टाइप के कमेंट्स और इस टाइप का ओवरऑल जो रिएक्शन है वो ग्रीस और साइप्रस से आ रहे हैं। तो ऐसे रिलेशन को चेरिश करना चाहिए, ऐसे रिलेशन को ही हमें आगे बढ़ाना है। जैसे कि मैंने बोला कि हमेशा उसको चुनो जो तुम्हें प्यार करते हैं, उसको मत चुनो जो कि तुम्हारे आगे भाव दिखाते हैं, तुम्हें इग्नोर करते हैं। वैसे जियोपॉलिटिक्स में ये सब की कोई मायने नहीं है, बट मायने है भी, क्योंकि ओवरऑल जो इंटरेस्ट है वो ग्रीस और साइप्रस के ज़्यादा सर्व होंगे अगर इंडिया उन्हें एज अ पार्टनर मिलता है तो। बट इंडिया को भी एज ए उन्हें रिस्पेक्टेड पार्टनर ट्रीट करना चाहिए, क्योंकि इसमें इंडिया का भी फायदा है। तो एनीवे, चलिए आज का वीडियो देखते हैं। वीडियो देख के आपको मज़ा ही आ जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, मैं मेरे बिजनेस पार्टनर्स के लिए बहुत सारे चैनल्स क्रिएट करके उनको इनकम सोर्स जनरेट करके दे रहा हूं। खास करके एनआरआईज के लिए तो ये बहुत ही हेल्पफुल है। और मेरे ये चैनल्स और प्रोजेक्ट्स नॉर्थ ईस्ट पे बेस्ड है और नॉर्थ ईस्ट को पूरे इंडिया से और भी अच्छे से कनेक्ट करने के लिए डेडिकेटेड है। अगर आपको भी मेरे साथ पार्टनरशिप में चैनल स्टार्ट करना है तो मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए इस नंबर पे। ग्रीस ने यह तय किया है कि वो तुर्की की बुराई की जड़ पर या उसके हेडक्वार्टर्स पर सीधा अटैक करेगा। इसके लिए वो पूर्वी भूमध्य सागर में अपनी उपस्थिति बढ़ा रहा है और इसका एक खास मकसद है भारत से यूरोप तक सामान और प्राकृतिक गैस का ट्रांसपोर्ट करना। लेकिन इसमें रुकावट कौन डाल रहा है? वो एर्दोगन है, और जो चाहता है कि वहाँ के ग्रीक लोग भी उसकी बात माने। यूरोप में भारत की उपस्थिति को मजबूत करने के प्रयास में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कनाडा में होने वाले G7 सम्मेलन के रास्ते में साइप्रस गए थे। वापस लौटते समय उन्होंने क्रोएशिया में भी रुकेंगे। साइप्रस की यह यात्रा किसी भारतीय प्रधानमंत्री की तीसरी यात्रा होगी। इससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी ने 2002 में दौरा किया था। मौजूदा समय में भारत और तुर्की के बीच तनावपूर्ण रिश्तों के बीच यह दौरा खास महत्व रखता है। पिछले महीने भारत और पाकिस्तान के बीच हुए तनाव के दौरान तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयप एर्दोगन ने पाकिस्तान का खुलकर समर्थन किया। इससे भारत और तुर्की के बीच तनाव और बढ़ गया है। भारत साइप्रस मुद्दे का समाधान यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के प्रस्तावों और अंतर्राष्ट्रीय कानून के जरिए करने का पूरी तरह समर्थन करता है। तुर्की के पाकिस्तान के साथ बढ़ते रिश्तों के बीच भारत ने साइप्रस और ग्रीस के साथ अपने संबंध और गहरे कर लिए हैं, खासकर रक्षा और सुरक्षा मामलों में सहयोग को लेकर। 2023 में प्रधानमंत्री मोदी का ग्रीस दौरा, जो 40 साल में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा थी, इस बात को साफ दिखाता है कि भारत की विदेश नीति में हमारे क्षेत्र की ओर एक बड़ा और अनोखा बदलाव आया है। अभी ये पक्के तौर पर नहीं कहा गया है, लेकिन ऐसी जानकारी सामने आ रही है कि भविष्य में भारत और साइप्रस के बीच एक समझौता हो सकता
सकता है, जिससे निकोसिया की अहमियत बढ़ेगी। हो सकता है आगे चलकर हम भारतीय सैनिकों और युद्धपोतों को ग्रीक साइप्रस सेना के साथ द्वीप के आसपास गश्त करते हुए देखें। भारत ने अंकारा के साथ सख्ती से पेश आने का फैसला किया है और अब वो साइप्रस रिपब्लिक के साथ सैन्य सहयोग बढ़ाने जा रहा है। इसके साथ ही भारत ग्रीस के साथ भी अच्छे संबंध बनाए हुए हैं। नई दिल्ली पहली बार तुर्की के ऑक्यूपाइड टेरिटरीज के मुद्दे में सीधे तौर पर शामिल हो रही है, जिससे पूर्वी भूमध्य सागर में तुर्की की पुरानी दादागिरी को चुनौती मिल रही है। भारत ने साफ तौर पर बता दिया है कि तुर्की इस्लामी संगठनों के साथ मिलकर भारत के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों को पैसा और समर्थन दे रहा है और कश्मीर में हुए इस्लामी हमले के पीछे भी तुर्की का हाथ है। हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। सभी ताज़ा अपडेट सबसे पहले पाने के लिए कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। दोस्तों नमस्कार, एक और रिवीलिंग एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम आपके चैनल जॉर्ज पापासिमाकिस से जुड़े कुछ एलिमेंट्स, पेट्रियोटिक और डीपली जियोपॉलिटिकल तत्वों के साथ बात कर रहे हैं। आज हम देखेंगे कि कैसे भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक ऐतिहासिक यात्रा तुर्की के लिए एक जियोपॉलिटिकल तमाचे में बदल सकती है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइप्रस को चुना ताकि वे हेलेनिज्म यानी ग्रीक सभ्यता को समर्थन का संदेश दे सकें और अंकारा यानी तुर्की सरकार को एक परोक्ष लेकिन सख्त चेतावनी भी दे सके। यह एक ऐतिहासिक यात्रा है। साल 2002 के बाद पहली बार किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने साइप्रस का दौरा किया है। पिछली यात्राएं 2002 में अटल वाजपेयी द्वारा की गई थीं। यह यात्रा साइप्रस को शक्तिशाली और उभरती हुई भारतीय महाशक्ति का एक जियोपॉलिटिकल पार्टनर्स के रूप में सिंबॉलिकली हायर लेवल पर स्थापित करती है। यह तुर्की को दिया गया एक मैसेज है। भारत पाकिस्तान संकट के दौरान तुर्की ने इस्लाम का समर्थन किया था, ड्रोन और अन्य हथियारों के साथ साथ उनके ऑपरेटर्स के माध्यम से भी। भारत यह भूलता नहीं। साइप्रस की यह यात्रा उसी का उत्तर है। आगे और भी बहुत कुछ आने वाला है। ऑपरेशन सिंदूर में तुर्की द्वारा पाकिस्तान को दिए गए समर्थन हमने देखा है। यहाँ साइप्रस की भूमिका ये है कि साइप्रस ने कश्मीर मुद्दे पर भारत का समर्थन किया, ठीक वैसे ही जैसे मेट्रोपॉलिटन ग्रीस ने भारत के रुख का समर्थन किया। यूनाइटेड नेशंस और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में इन्होंने भारत की स्थिति को मजबूती दी। यह भारत की ओर से एक पारस्परिक कदम है, साइप्रस को साइप्रस समस्या पर समर्थन प्रदान करना। यह मामला तुर्की द्वारा साइप्रस पर किए गए इलीगल इन्वेजन और ऑक्यूपेशन से संबंधित है। साथ ही इसमें पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की भी कड़ी निंदा की गई है। IMC रूट यानी इंडो मेडिटेरेनियन एनर्जी कॉरिडोर भारत, मध्य पूर्व, साइप्रस और यूरोप को जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण रूट है। साइप्रस की IMC में जनरल पार्टनरशिप से साइप्रस सिर्फ रीजनल नहीं बल्कि दुनिया के एनर्जी मैप पर आ गया है। हमारे एजेंडे में G7 से पहले कनाडा की यात्रा और साइप्रस की सदस्यता शामिल थी। कुछ अहम समझौते हुए और भारत से 100 सदस्यों का एक प्रतिनिधिमंडल भी गया। यूरोपियन यूनियन की ओर से साइप्रस के लिए समर्थन की बात जरूर है, लेकिन अभी सिर्फ बोलचाल में, असल में नहीं। भारत कश्मीर मुद्दे पर ग्रीस और साइप्रस से मिले समर्थन के बदले में उन्हें भी समर्थन देने का संकेत देता है। भारत ग्रीस और साइप्रस को उनके कब्जे से जुड़े मुद्दों पर समर्थन दे रहा है। ये ग्रीस को दिखाता है कि अगर हम चाहें तो हेलेनिज्म को एक नई रणनीतिक पहचान मिल सकती है, लेकिन अगर हम सिर्फ पश्चिमी देशों के गठजोड़ में फंसे रहना चाहते हैं जो तुर्की को ज्यादा अहमियत देता है, तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अब हम देख रहे हैं कि दूसरी ट्रंप सरकार में अमेरिका एक बार फिर से संतुलन को तुर्की के पक्ष में मोड़ रहा है। ग्रीस के विरुद्ध और यहाँ तक कि इजराइल के विरुद्ध भी। फिर भी ग्रीस नई दिल्ली के साथ संबंधों को मजबूत कर सकता है और तुर्की के एक्सपेंशनिज्म के खिलाफ एक कॉमन स्ट्रेटेजिक एक्सिस का लाभ उठा सकता है। क्या आप मानते हैं कि भविष्य में भारत ग्रीस और साइप्रस का एक प्रमुख सहयोगी बनेगा? कृपया अपनी राय टिप्पणियों में बताएं कि आपकी राय महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इतिहास घटनाओं और गठबंधनों से लिखा जाता है। मोदी की यह यात्रा केवल एक जनरल डिप्लोमेटिक मूव नहीं है, न ही ये कोई फॉर्मल विजिट है। ये तुर्की नेतृत्व के लिए एक स्ट्रेटेजिक स्ट्राइक है। Μείνετε συντονισμένοι, κάντε like, εγγραφή στο κανάλι και πατήστε το καμπανάκι. Μπορείτε सबसे पहले निक क्रिस्टोफोरू ने लिखा है कि ग्रीस प्लस इंडिया प्लस साइप्रस प्लस इजराइल प्लस फ्रांस। उसके बाद मैथ मिचेल ने लिखा है कि साइप्रस में एक भारतीय नौसेना और वायुसेना अड्डा द्वीप के लिए सुरक्षा की गारंटी होगा और सस्ते दामों पर स्मार्ट और अत्याधुनिक हथियारों की खरीद साइप्रस की रक्षा क्षमताओं को बेहद मजबूती प्रदान करेगी। उसके बाद नेक्सियोटाइस gmail.com ने लिखा है कि मित्र, भारत का धन्यवाद। उम्मीद है कि हम इस बार उन्हें वैसे धोखा नहीं देंगे
जैसे हम अक्सर दिया करते हैं। उसके बाद एंड्रियास जॉर्जियो ने लिखा है कि यह भारत के प्रधानमंत्री की हमारे अत्यधिक उपेक्षित साइप्रस के लिए अब तक की सबसे महत्वपूर्ण यात्रा है। उसके बाद एंड्रियास ने लिखा है कि बिग थम्स अप टू इंडिया। उसके बाद अथानासियो सिमेर्सिस ने लिखा है कि कल भारत के साथ गठबंधन इसलिए जरूरी था क्योंकि तुर्की के साथ युद्ध की स्थिति में हम शायद जीत जाएं, लेकिन हमारे तथाकथित यूरोपीय मित्र ऐसा नहीं कर पाएंगे और हम सब जानते हैं कि वो कौन है। उसके बाद एमपीएस लीगल कॉम ने लिखा है कि हेलेंस और भारतीय प्राचीन सांस्कृतिक सभ्यताओं और लोकतांत्रिक मूल्यों को साझा करते हैं। साइप्रस को सलाम, भारत एशिया की असली तकनीकी और सैन्य शक्ति है और एथेंस को नमस्ते कहकर रणनीतिक और व्यापारिक सहयोग के लिए आगे आना चाहिए। IMEC इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर की शुरुआत भारत से होती है, जो इजराइल, खाड़ी देशों, साइप्रस, ग्रीस होते हुए यूरोप तक जाती है। मित्सोताकिस को जल्द से जल्द केबल प्रोजेक्ट और आईमेक पर काम शुरू करना चाहिए और 4 महाद्वीपों के संगम पर स्थित महान राष्ट्र ग्रीस के एक संप्रभु नेता के रूप में कार्य करना चाहिए। अब और देरी नहीं होनी चाहिए। नमस्ते मोदी। उसके बाद क्रिस्टोस रैंडजोग्लो ने लिखा है कि ग्रीस और साइप्रस के लिए भारत के साथ अच्छे संबंध रखना एक बुद्धिमानी भरा कदम होगा। उसके बाद टासोस निकोलुडिस ने लिखा है कि वीडियो की फोटो में एर्दोआन है और शीर्षक में लिखा है वो हमसे प्यार करता है या भारत से, तो मैं घबरा गया, मुझे लगा कहीं वो तुर्की न चला जाए। उसके बाद अल्फ्रेड वेरियोस ने लिखा है कि लिबरेशन ऑफ द ऑक्यूपाइड। उसके बाद ऑगस्टा फ्रोडाइट ने लिखा है कि हर कोई साइप्रस को चाहता है और उसे मान्यता देता है, जबकि तुर्की न तो इसे मान्यता देता है और न ही वास्तव में समझना चाहता है। मुझे यह पसंद है कि भारत इसे एक बड़ा अवसर मानता है और साइप्रस जैसे सहयोगी के साथ संबंध बनाकर खुश है। इतने बड़े देश का एक छोटे देश से मित्रता करना हमारे लिए गर्व और सम्मान की बात है। हम भारत और श्री मोदी के प्रति आभारी हैं और उनका धन्यवाद करते हैं। उसके बाद एमपीएस लीगल ने लिखा है कि आपका विश्लेषण बहुत ही सटीक और सोचने पर मजबूर करने वाला है। वाकई श्री कालाराइटिस ने बिल्कुल सही कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की साइप्रस यात्रा कई स्तरों पर अत्यंत सिंबॉलिक है। यह केवल एक डिप्लोमेटिक विजिट नहीं बल्कि एक स्ट्रेटेजिक सिग्नल भी है। ग्रीस को अब अपनी जियोपॉलिटिकल एस्फिक्सिएशन से बाहर निकलकर तेजी से अपने राष्ट्रीय हितों के लिए काम करना चाहिए। समय अब और इंतजार नहीं करेगा। जहां तक तुर्की और अमेरिका के बीच की कथित प्रेम कहानी की बात है, जैसा कि फिलिस ने कहा, यह सवाल वाजिब है कि क्या यह प्रेम वास्तव में उदारता और लाभदायक कारोबारी सौदों का नतीजा है। कई बार सौहार्द की आड़ में बहुत कुछ अनकहा रह जाता है। हमें उम्मीद है कि जल्द ही एथेंस की भूमि पर प्रधानमंत्री मोदी का नमस्ते गूंजेगा और ग्रीस, साइप्रस तथा भारत के बीच एक नया मजबूत ट्रायंगुलर अलायंस आकार लेगा। उसके बाद रॉबर्ट नियोफाइटू ने लिखा है कि हमारे साइप्रस की मुक्ति, आइए हम सब मिलकर इसे हमेशा एक साथ गर्व से पुकारें। उसके बाद रॉबर्ट नियोफाइटू ने लिखा है कि हम भारत और प्रधानमंत्री मोदी का साइप्रस दौरे के लिए हृदय से धन्यवाद करते हैं। भारत एक सच्चा सहयोगी है। उसके बाद S0T ने लिखा है कि हमारे देश में खोए हुए अवसर, एक और भारत और इजराइल के बीच सहयोग निरंतर बढ़ रहा है, वहीं हम आयोनियन सागर में मरीन पार्क जैसी संभावनाओं का पूर्ण रूप से उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। उसके बाद इलेने ने लिखा है कि यह विकास अत्यंत संतोषजनक और आशाजनक है। हमारे साझा शत्रु हैं और प्रधानमंत्री मोदी इसे भली भांति समझते हैं। अब ग्रीक साइप्रस पक्ष पर निर्भर है कि वह सही कदम उठाए। उसके बाद निकोस डोइटसिडिस ने लिखा है कि पूर्वी भूमध्य सागर में ग्रीस, भारत, इजराइल और साइप्रस की नौसेनाओं के संयुक्त अभ्यास का आयोजन एक सराहनीय कदम है, जिसका फ्रांस ने भी स्वागत किया है। उसके बाद EFT हिस्निकोलियोदकिस ने लिखा है कि और जो समस्या पाकिस्तानियों की है, जिन्होंने वास्तव में पूरे देश को भर दिया है, उसका समाधान क्या है। यहां तक कि वुल्ताप्सी ने भी उनके साथ मिलकर पिग्गी बैंक जैसी पहल शुरू कर दी है। उसके बाद मेनियोस टेर्जिकी ने लिखा है कि क्या आप वास्तव में गंभीर हैं? क्या आप जो कह रहे हैं उस पर विश्वास करते हैं? भारत पिछले 40 वर्षों से जमीन नहीं ले पाया है और आप आशा करते हैं कि वह आपकी मदद करेगा। खैर, मैं समझता हूं कि जो कोई भी तुर्की के विरोध में जाता है, आप उसी के पीछे दौड़ पड़ते हैं। खैर, शाबाश। उसके बाद वसीलिस करागियानिस ने लिखा है कि मित्र मोदी को कुछ 100 ब्रह्मोस मिसाइलें मंगवाने दीजिए। किसी भी हालत में साइप्रस नाटो प्रतिबंधों से बंधा नहीं है। उसके बाद जॉर्जिस मैक्सिमोस ने लिखा है कि भारतीयों का हमेशा स्वागत है और एक अतिरिक्त कारण से तुर्कों को भी चिंता करनी चाहिए। उसके बाद थंडर कैट्स ने लिखा है कि थैंक्स न्यू, वी हैव द इंडियंस टू। उसके बाद काउंटर क्लॉकवाइज ने लिखा है कि अपॉर्चुनिटी टू मेक अ टेक्नोलॉजिकल कमेंट, साइप्रस इंडिया। उसके बाद मरिका सुपियादूज ने लिखा है कि वह ग्रीस कब आएंगे। उसके बाद KOMHS ने लिखा है कि लीडर्स विथ प्रिंसिपल। उसके बाद एगेलोस ने लिखा है कि इकोनॉमिक्स में लागत का एक रूप अवसर लागत अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी होती है। वर्तमान समय में भारत और तुर्की के बीच चल रहे तनाव के संदर्भ में यह साइप्रस और ग्रीस के लिए भारत के साथ प्रभावी रूप से सहयोग करने का एक उत्कृष्ट अवसर प्रदान करता है, जिससे सभी पक्षों को लाभ मिल सकता है। एक विन विन सिचुएशन। इसका अर्थ यह है कि यदि
मॉन्टी क्रिस्टो ड्यूलाइट्स की बैठक के बाद ठोस सहयोग और साझेदारी नहीं होती तो यह अवसर लागत इतनी अधिक हो सकती है कि उसका प्रभाव हमारे लिए लाभकारी से अधिक हानिकारक साबित होगा। उसके बाद यारोन मिज़राहिन शिया ने लिखा है कि मैं इसके पक्ष में हूं, विशेष रूप से तब से जब उन्होंने आर्मेनिया को कई नए रक्षा प्रणालियां बेची। ग्रीस और साइप्रस के साथ सहयोग और व्यापार सबसे तार्किक कदम है। यही वह तरीका है जिससे एक प्रकार का गठबंधन तैयार किया जाता है। हम इजराइल में भी भारत के साथ बहुत अच्छे संबंध रखते हैं। उसके बाद स्टीम टैंकर अरुम्बा ने लिखा है कि भारतीय एक ऐसा समुदाय है जिनकी ग्रीस के साथ कई समानताएं हैं। उसके बाद पंजाजान ने लिखा है कि यह केवल तुर्की और पाकिस्तान के लिए एक संदेश नहीं है, बल्कि उस समस्त चर्चा और हलचल के पीछे के वास्तविक कारण IMEC की एक पुष्टि भी है। उसके बाद अनेस्टिकास पापाडोपुलोस ने लिखा है कि हमें ऐसे सहयोगियों की आवश्यकता है ताकि कोई भी हमें पराजित न कर सके।